सवाल नंबर 1, दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है। सवाल नंबर 2, महिलाएं अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती है। सवाल नंबर 3, फांसी सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है। सवाल नंबर 4, किस भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर है। सवाल नंबर 5, अर्थी के समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, स्टडी मसाला यूट्यूब चैनल पर की इस वीडियो में अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है। दोस्तों, सभी धर्मों में अपने अपने रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में भी अनेक रिवाज हैं। उनमें से एक है कि विवाह से पहले दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर ले जाना। अक्सर लोगों में यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर विवाह के मौके पर दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाया जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोगों को पता है। विवाह के समय दूल्हे को घोड़ी के स्थान पर कोई और जानवर पर क्यों नहीं बैठाया जाता। हिंदुओं में काफ़ी प्राचीन समय से ही विवाह से पूर्व दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का रिवाज चला आ रहा है। इसके पीछे कई मान्यताएं एवं कथाएं मौजूद है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू विवाह के दौरान दूल्हे को घोड़ा पर नहीं सिर्फ घोड़ी पर बैठाया जाता है। अश्व को शौर्य का प्रतीक माना गया है। अश्व के बलबूते पर ही बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, चाहे भगवान श्री राम और सीता का स्वयंवर हो या फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। पत्नी को पाने के लिए युद्ध के हालात बने, इसलिए विवाह के मौके पर वधू रूपी स्त्री धन को घोड़ी पर बैठाकर अपने घर लाने की परंपरा शुरू हुई। घोड़ी को जहां शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है, घोड़ा को जहां शौर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है, वहीं घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना जाता है। इसी के चलते दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात ले जाने की परंपरा प्रचलन में आई। इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक एक खास कारण से शादी में घोड़ी की परंपरा शुरू हुई थी। कथा के अनुसार जब सूर्य और उनकी 4 संतानें यम, यमी, ताप्ती और शनैश्चर की उत्पत्ति हुई, उस समय सूर्य की पत्नी रूपा ने घोड़ी का ही रूप धारण किया था। बस इन्हीं पौराणिक मान्यताओं के कारण घोड़ी को विवाह में महत्वपूर्ण स्थान मिला। एक अन्य मान्यता के अनुसार घोड़ी बुद्धिमान, चतुर और दक्ष होती है। उसे सिर्फ स्वस्थ और योग्य व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। दूल्हे का घोड़ी पर आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी अच्छे से संभाल सकता है। सवाल नंबर 2, महिलाएं अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी इंसान के मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है और दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यानी 16वें संस्कार की क्रिया की जाती है। मृत व्यक्ति की शव यात्रा और अंतिम संस्कार में परिवार के सभी पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन घर की स्त्रियों को इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं किया जाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्यों को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं और लाश को जलते समय वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं और शरीर के कोमल हिस्सों में चिपक जाते हैं। इसलिए शमशान में बाल कटवाने के बाद स्नान किया जाता है, जबकि महिलाओं के मुंडन को शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वह शमशान घाट पर भटकती रहती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में इन आत्माओं के प्रवेश होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए शमशान में महिलाओं के जाने पर पाबंदी होती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के शमशान घाट जाने पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि स्त्रियां कोमल हृदय की मानी जाती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से उनके अंदर बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 3, फांसी सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है। दोस्तों, फांसी एक ऐसी सजा है जो बड़े अपराध के कारण मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
फांसी की सजा अचानक नहीं दी जाती है, इसके लिए कई प्रोसेस होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाता है। जब राष्ट्रपति उस अपराधी के सभी अपराधों पर गौर करता है और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए तो फांसी रोक दी जाती है। अन्यथा यदि राष्ट्रपति भी उस पर मोहर लगा देते हैं तो अपराधी को निश्चित ही फांसी होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि फांसी सिर्फ सूर्योदय होने से पहले ही क्यों दी जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? सूर्योदय से पहले फांसी देने का मुख्य कारण होता है प्रशासनिक कारण। जेल के अधिकारियों की नज़र से यदि देखा जाए तो यह बहुत बड़ा काम होता है। फांसी देना इतना आसान नहीं होता, इसमें कई छोटी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है और इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। सूर्योदय से पहले फांसी इसलिए दी जाती है ताकि जेल में रहने वाले दूसरे कैदियों पर इसका असर ना पड़ सके और उनकी दिनचर्या पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़ सके। फांसी देने से पहले अपराधी का पूर्ण रूप से मेडिकल चेकअप होता है और कई प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी होता है। फांसी देने के बाद अपराधी की लाश को उसके परिवार वाले को सौंप दी जाती है। मुख्य कारण इसका यही होता है कि सूर्योदय से पहले फांसी देना सही माना जाता है। सवाल नंबर 4, किस भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर हैं? दोस्तों, हमारे देश में सबसे अधिक देवी देवताओं को माना जाता है। भारत में 33 करोड़ देवी देवता की पूजा की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक किस देवता का मंदिर है। दोस्तों, भारत देश में हर गांव या शहर में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे और भारत में सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी का है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है और भूत प्रेत से बचने के लिए प्राचीन लोग हर जगह हनुमान जी के मंदिर को स्थापित कर देते थे। आज भी गांव के हर घर में हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है। सवाल नंबर 5, अर्थी के समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? दोस्तों, प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब उसके लाश को शमशान में ले जाते हैं और उस वक्त उनके परिजन राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। इस तरह बोलते हुए मृतक की शरीर को शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं, परंतु यह बोलने का असल उद्देश्य कुछ ही लोग जानते हैं, बाकी ऐसे ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किए जाने वाले संस्कारों के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। शव यात्रा के समय इसमें शामिल होने वाले लोग राम नाम सत्य है ही क्यों बोलते हैं? मृतक की शव यात्रा के समय लगाए जाने वाले राम नाम सत्य है कि नारे के संबंध में महाभारत के पात्र धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के माध्यम से कहा था, जिसका अर्थ है कि मृतक को जब शमशान ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, परंतु जैसे ही घर लौटते हैं तो राम नाम को भूल जाकर मोह माया में लिप्त हो जाते हैं। मृतक के घर वाले ही सबसे पहले मृतक के धन को संभालने की चिंता में लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, लेकिन शेष परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है? दरअसल शव यात्रा में राम नाम सत्य है यह बोलकर मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि साथ चल रहे परिजन, मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तथ्य से परिचित होकर के राम नाम सत्य है परिचित हो जाए। साथ ही जब मनुष्य राम नाम लेगा तभी उसकी सदगति होगी। इसलिए इसका मकसद यह कहकर परंपरा शुरू की गई थी कि मृतक के मरने के पीछे जब मनुष्य इतना लड़ते और उसकी संपत्ति के लिए वाद विवाद करते हैं और संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन जब अन्य व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि राम का नाम सत्य है, यानी जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से शव यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। तो मिलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।